कभी कभी तुम बिना कुछ बड़ा किए ही थक जाते हो। थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा पुश करो, और शरीर जैसे कहने लगता है बस अब नहीं। तुम बाहर से ठीक दिखते हो, पर अंदर से तुम्हें खुद महसूस होता है मेरे अंदर वो दम नहीं रहा। न कोई बड़ी बीमारी, न कोई बड़ा हादसा, फिर भी तुम खुद को स्ट्रांग महसूस नहीं करते। तुमने भी ये क्वाइटली महसूस किया है, तुम्हारे अंदर पहले जैसी टाइटनेस, पहले जैसी स्टेबिलिटी, पहले जैसी प्रेजेंस नहीं रही। जैसे शरीर चल तो रहा है, पर भीतर कहीं ढीलापन आ गया है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम ये सब किसी को समझा भी नहीं पाते। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम फिजिकली वीक इसलिए फील नहीं कर रहे कि तुम्हारे शरीर में कुछ कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे जीवन ने तुम्हारे शरीर को गलत सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं। और अंत में बस मैं तुम्हें एक ऐसा स्ट्रेंथ रीसेट दूंगा जो अगर तुमने ऑनेस्टली फॉलो किया तो सिर्फ शरीर नहीं, तुम्हारे अंदर की प्रेजेंस, एनर्जी और मैस्कुलिन स्टेडीनेस भी वापस आने लगेगी। सच ये है वत्स, शरीर अचानक वीक नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे अपनी आंख खोता है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत मस्कुलर नहीं होते, फिर भी उनके अंदर एक दम, एक स्थिरता, एक ताकत फील होती है। और कुछ लोग ऊपर से ठीक दिखते हुए भी अंदर से ढीले लगते हैं। क्यों? क्योंकि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं बनती, ताकत बनती है उस इंसान की जीवन लय में। कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे अपने अर्जेस और कंफर्ट से डील करता है। शरीर सब देख रहा होता है वत्स, और धीरे धीरे वो डिसाइड कर लेता है मुझे ग्रो करना है या बस सर्वाइव करना है। तुम्हारा शरीर थका नहीं, बिखरा हुआ है। बहुत बार तुम्हें लगता है मुझे बस रेस्ट चाहिए, लेकिन सच में तुम्हें सिर्फ रेस्ट नहीं चाहिए, तुम्हें रिपेयर चाहिए। क्योंकि वत्स, जब तुम रोज अधूरी नींद लेते हो, रैंडम समय पर खाते हो, स्क्रीन पे लेट तक जगे रहते हो, बॉडी को बस घसीटते रहते हो, तो शरीर धीरे धीरे बंद होने नहीं लगता, वो बस लो पावर मोड में चला जाता है। और फिर तुम कहते हो पता नहीं क्यों मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। नहीं वत्स, ताकत गई नहीं है, ताकत को कभी प्रॉपरली बनने ही नहीं दिया गया। अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ। कई लोग फिजिकली वीक इसलिए फील नहीं करते क्योंकि उनका शरीर छोटा है, वे वीक इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा टिकती नहीं। दिन भर डिस्ट्रैक्शन, स्क्रोलिंग, अननेसेसरी स्टिम्युलेशन, बार बार अटेंशन का टूटना, इच्छाओं के पीछे भागना और फिर गिल्ट, ये सब सिर्फ माइंड को नहीं तोड़ता, ये तुम्हारी फिजिकल स्टेडीनेस भी खा जाता है। तुम्हारी आंखों की फर्मनेस, तुम्हारे पोस्चर की सॉलिडिटी, तुम्हारे चलने की वेट, सब धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। और एक समय के बाद इंसान खुद ही महसूस करने लगता है मैं पता नहीं क्यों अंदर से कमजोर हो गया हूं। वत्स, जिस व्यक्ति की ऊर्जा हर दिशा में बिखरती रहती है, उसके भीतर स्थिर ताकत बन ही नहीं सकती। ताकत सिर्फ खाने और एक्सरसाइज से नहीं बनती, ताकत बनती है संभाली हुई ऊर्जा से, जो हर अर्ज पर बह जाता है, जो हर कंफर्ट पर झुक जाता है, जो हर डिस्ट्रैक्शन में टूट जाता है। वो धीरे धीरे अपने ही शरीर को यही सिखाता है मुझे अनुशासन नहीं, आराम चाहिए। और वही जगह है जहां स्ट्रेंथ क्वाइटली मरने लगती है। अब वापसी ऐसे शुरू होगी। अब ध्यान से सुनो वत्स, तुम्हें अचानक स्ट्रांग नहीं बनना, तुम्हें अपने शरीर को रोज नया सिग्नल देना है। उसे रोज महसूस होना चाहिए अब मैं ढीला नहीं रहूंगा। सिग्नल 1, शरीर को इस्तेमाल करो। अगर शरीर पूरे दिन बस बैठा रहेगा तो वो स्ट्रांग क्यों बनेगा? आज से उसे रोज याद दिलाओ कि वो जंग नहीं खा रहा। पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्टेयर्स, वॉकिंग, थोड़ी ब्रेथलेसनेस, थोड़ा स्ट्रेन। शरीर को थोड़ा चैलेंज चाहिए, पनिशमेंट नहीं। सिग्नल 2, रात को शरीर के खिलाफ मत जाओ। अगर तुम रात को उसे रिपेयर करने नहीं दोगे तो सुबह तुम स्ट्रांग फील नहीं करोगे। आज से रात को बॉडी को ओवर स्टिम्युलेट मत करो। सोने से पहले स्क्रीन कम। स्लीप को लग्जरी नहीं, रिकवरी समझो। ताकत जिम से कम, रात की रिकवरी से ज्यादा बनती है। सिग्नल 3, अपने फ्यूल को चीप मत रखो। वत्स, तुम्हारा शरीर टेम्पल भी है और मशीन भी। अगर तुम उसे कम पानी, जंक, रैंडम फूड, नो प्रोटीन, नो रिदम दोगे तो वो तुम्हें वही लौटाएगा, थकान, सॉफ्टनेस, लो पावर। आज से एक्सपेंसिव नहीं, बस बेसिक ऑनेस्टी, पानी, प्रोटीन सोर्स, थोड़ा क्लीन फूड, कंसिस्टेंसी। सिग्नल 4, अपने मन को कंफर्ट एडिक्ट मत बनने दो। ये सबसे डीप सिग्नल है, क्योंकि कई बार शरीर वीक नहीं होता, शरीर को चलाने वाला मन वीक हो जाता है। जब तुम हर बार कल से, थोड़ी देर बाद, आज मूड नहीं है चूज करते हो, तो शरीर धीरे धीरे ये सीख लेता है कुछ नहीं करना, बस बचना है। और वही हैबिट तुम्हें वीक फील करवाती है। अब वत्स, अगर सच में कमबैक चाहिए तो अगले 7 दिन ये स्ट्रेंथ रीसेट फॉलो करो। सुबह उठते ही पानी, 2 मिनट डीप ब्रीदिंग, बॉडी को स्ट्रेच करो, खुद से बोलो आज मैं ढीला नहीं पड़ूंगा। दिन में ज्यादा बैठना ब्रेक करो, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा सनलाइट। शाम में पुशअप्स, स्क्वाट्स, वॉक, शरीर को थोड़ी मेहनत दो। रात में लेट ओवर स्टिम्युलेशन बंद करो, बॉडी को रिपेयर करने दो। सोने से पहले बस 2 मिनट साइलेंस। ये छोटा लगेगा, पर वत्स, स्ट्रेंथ बड़े प्लान से नहीं, छोटे रिपीटेड सिग्नल से बनती है। अब अंत की बात, वत्स, तुम फिजिकली वीक इसलिए फील नहीं करते क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। तुम फिजिकली वीक इसलिए फील करते हो क्योंकि तुम्हारी जीवन लय ने तुम्हारे शरीर से उसका विश्वास छीन लिया है।
शरीर को अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। उसे नहीं पता तुम उसे रेस्ट दोगे या नहीं, तुम उसे फ्यूल दोगे या नहीं, तुम उसे डिसिप्लिन दोगे या नहीं, तुम उसे गिराओगे या बिल्ड करोगे। और जब शरीर को अपने ही मालिक पर भरोसा नहीं रहता तो ताकत टिकती नहीं। तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं है वत्स, वो बस तुम्हारे अनुशासन का इंतजार कर रहा है। अगर तुम सच में अपनी स्ट्रेंथ, स्टेडीनेस और प्रेजेंस वापस लाना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो, कृष्ण, आज से मैं खुद को ढीला नहीं छोड़ूंगा।